फिल्म की शुरुआत होती फ्यूचर में जब कुछ मिस्टीरियस ग्रेजुएट्स न जाने कहां से टपक पड़ते हैं और पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिटाने की कोशिश में लग जाते हैं। यानी पृथ्वी पर एक पोकलेंस आ जाता है जिस वजह से बहुत कम लोग सवाल करता है। ऐसे में सर्वाइवर्स के बीच कई अफवाहें फैलने लग जाती है कि यह क्लब से किसी कीड़े के इन्फेक्शन से हुआ है या फिर किसी नशीले पौधे की वजह से या भगवान ने इंसान को उसके पापों की सजा दी है। लेकिन असली बात किसी को साफ साफ पता नहीं होती। ऐसे में पॉल नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो क्रेताओं में कोई चीज जरूरत की चीजें ढूंढ रहा है। अचानक सायरन बजने लग जाता है और हर तरफ चीखें सुनाई देती है, बमबारी भी होती है। वह तुरंत बाहर भागता है और हर जगह छुपते छुपाते किसी तरह सड़कों से दूर चला जाता है। पूरी स्थिति में हर तरफ तहलका मचा हुआ है, धुआं फैल चुका है और सिटी से दूर एक पुराने मकान पहुंच जाता है जहां पर उसने अपने 2 छोटे बच्चों को सुरक्षित रखा हुआ है। 15 साल बाद पॉल के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। एक का नाम थॉमस, दूसरे का है। 14 दिन में जगह जगह जाकर अपनी जरूरत की चीजें तोड़ते रहते हैं। अब जैसे शाम ढलती है तो वह घर आ जाते हैं और सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपने पेडरॉक को भी अंदर बुला रहे आता है। दरअसल अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई भी बाहर नहीं निकलता और आज पॉल के बेटे थॉमस को आने में बहुत देरी हो गई है तो पॉल उसको डांटता भी है। 58 बताता है कि मैं तो पड़ोसियों की मदद कर रहा था। असल में दोस्तों, इनके पड़ोस में रोज नाम की औरत की प्रेमी रहती है जिनका एक फार्म भी है। हम उनके कामों में हाथ बता दे करता है। अब डिनर के वक्त थॉमस को फिर से गौर करता है कि देखो अगली बार तो लेता है तो देखो अच्छा नहीं होगा, मैं हमेशा व्रत में भरकर तो मैं दरवाजे से। अब इस बात पर जोर से अपने भाई थॉमस को चिढ़ाता है तो उनके बीच बहस हो जाती है। कुछ देर में ये बहस हाथापाई पर उतर आती है और फिर दोनों को अलग करते हुए कहता है कि इंसान हो इंसान इंसान की तरह करो। फिर दोनों भाई खेलने में लग जाते हैं। तब हीरो को अच्छी तरह से भाव लगता है और इनको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो आने वाली है। फादर थॉमस भेजे जाते हैं तो कोई दरवाजा पीटा होता है। दरअसल वह कुछ मिस्टीरियस क्रिएटर्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मिलकर दरवाजे को पकड़कर रख देते हैं पर वह ग्रेटेस्ट पिता नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ देर के बाद वह हार मानकर चले जाते हैं। अब थॉमस पर गुस्सा करता है कि तुम हमारी मदद करने क्यों नहीं आए, जो कहता है कि अरे मैं उन फ्लेचर को समझने की कोशिश कर रहा था। असल में पहले उन्होंने 10 सेकंड का दरवाजा पीटा, अगले बार 20 सेकंड, लेकिन आखिरी बार उन्होंने सिर्फ 1 सेकंड। पिता बताता है कि पहली बार दरवाजा पीटकर वह टेस्ट करता है कि इसे तोड़ा जा सकता है या फिर रहे। अगली बार वो असल में तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वह तोड़ नहीं पाते तो मायूस होकर आखिरी बार 1 सेकंड ही कोशिश करते हैं और फिर चिढ़ कर चले जाते हैं। अब अगले दिन देखते हैं कि दरवाजे पर क्रिएटर्स के पंजों के निशान हैं और दरवाजा पूरी तरह डैमेज हो गया है। टूटी हुई जगहों को कवर करने के लिए वह कुछ ढूंढ कर लेकर आ जाते हैं। थॉमस लकड़ी काटने लग जाता है, तभी पॉल देखता है कि कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पॉल को कुछ नहीं बताता, पर पॉल उस पर जोर डालता है। तब जाकर जो से बताता है कि वो एक गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह एक ही जगह पर इस तरह दरकार नहीं रहना चाहता। अपने बेटे की कोशिश को देखकर पॉल इम्प्रेस हो जाता है और उस कार में कुछ चेंज करता है जिसकी वजह से कार चलने लग जाती है। अपान अपने दोनों बेटों को कार ड्राइविंग सिखाता है। तीनों घूम फिर कर घर आते हैं तो पॉल कहता है खिड़कियां भी कमजोर हो गई है, इनको बैठे करना होगा, इसके लिए कोई चीजों की जरूरत पड़ने वाली है जो नदी के पास खड़ी हुआ शिप में मिल सकता है। लेकिन थॉमस वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वह रोज के फार्म में जाकर काम करना चाहता है और कहता है कि देखो थॉमस, लकड़ियां ज्यादा जरूरी है और वह 64 को अकेला नहीं बेच सकता, उसके साथ तुम्हारा जाना होगा। रास्ते में थॉमस औसत से बहुत बहस करता है, जैसा कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है तो जाओ यहाँ से। थॉमस और चाहिए क्या था को फार्म के पास उतर जाता है और जब अकेला ही नदी के पास चला जाता है, ये पाल दरवाजे को ठीक करके झरने के पास बैठकर मस्त कर रहा होता है। तभी पत्थरों के बीच हुए काला गड्ढा देखता है। दूसरी ओर जोसेफ नदी के पास जाता है और खुद को कार से बांधकर एक पुरानी शिप के अंदर उतरता है जहां पर शायद उसे कुछ जरूरी चीजें मिल जाए और अंदर एक लॉकर में उसको एक अश्लील पोस्टर मिलता है जिसको दें
कर 64 चौंक जाता है। अचानक कचरे के ढेर से हजारों कीड़े निकल आता है। किसी तरह उनसे बचकर वह बाहर निकल आता है। वह थॉमस को दिखाते हैं तो वो के फार्म पर काम करता है, लेकिन असल में उसका मकसद है रोज की बेटी चॉकलेट से मिलना। थॉमस और शार्लेट को एक दूसरे पर अच्छा वाला क्रश, दोनों फॉर्मेट टहलने निकल जाता है। चार्लेट बताते हैं कि बचपन मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत दूर जाने से मना करते थे, लेकिन अब मैं आज़ाद होकर खेलना चाहती हूँ। उसने दोस्तों एक तरकीब निकाली है। वह खुद को एक पेड़ से बांध देती है ताकि वह कुछ दूर भाग भी सके और उसे पता भी हो कि वह अपने दायरे से बाहर नहीं जा रही। फिर जब थॉमस के जाने का वक्त आता है तो चॉकलेट उदास होकर उसके सीने से लग जाती है। शाम ढलने लग जाती है तो थॉमस घर की ओर दौड़ लगाता है। वहाँ दिखाते हैं जो कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती कर बार बार कोशिश करता है और आखिरकार स्टार्ट हो जाती है। थॉमस भी भागते भागते गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है। इसी भी जोसेफ थॉमस को पिकअप करने फार्म में आता है और वहां पर उसको न पाकर वह खुद ही घर आ जाता है। हीरो पॉल को बताता है कि थॉमस उसके साथ नहीं आना चाहता था और फार्म में उतर गया और उसे घर में बंद करके रोगों को लेकर थॉमस को होना चाहता है। गड्ढे में गिरा थॉमस अपना लाइटर चलाता है तो देखता है एक हॉल में कोई मिस्टीरियस स्क्रैच रहे हैं जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। वह अजीब आवाज निकालता है जिसे सुन लेता है। थॉमस भी अपना को निकालकर उसे उस फ्लेचर के हाथ में गाड़ देता है, जिस वजह से क्रेच अपना हाथ अंदर कर लेता है। बाहर इतने में एक और क्रेच रूप से थॉमस के सर को पकड़ लेता है। हम सांस नहीं ले पाता परायण वक्त पॉल आकर उसके लिए जगह खींचकर मार डालता है। फिर पौधे रोपवे तरल का पता लगाते हैं जिससे वह घंटे के अंदर पहुंच सके, पर इस वक्त अगर यहां से बच भी निकले तो जंगल के बीच से भागकर घर पहुंचा सिर्फ रही है। उस सुबह तक यहीं रुकने का फैसला करते हैं और गड्ढे एंट्रेंस को ब्लॉक कर लेते हैं। उन्हें साथ ही साथ फ्लेचर की आवाजें भी सुनाई देती है जो हॉल से निकलकर गड्ढे की ओर आ रहे होते हैं। अभी अपने फ्रेट जलाकर रख देते हैं, तभी जमीन हिलने लग जाती है क्योंकि यह ग्रेजुएट्स अंडरग्राउंड में रहते हैं। वह फ्लेचर से गड्ढों को मिट्टी से बंद करके इन्हें अंदर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच को भौंकने बंद नहीं करता और अब जमीन में एक बन रहा होता है जिसके जरिए के लिए चढ़ जाने वाले हैं और थॉमस और को पीछे जाने के लिए कहता है और उस हॉल में अपना एक प्लेयर फेंक देता है, लेकिन पॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन का एक्सपोजर करवा देता है जिसमें उसे खुद भी काफी चोट लगती है। ये घर पर जोसेफ को ग्रेच्युटी की आवाज सुनाई देती है। वही प्लान बनाता है। कुछ देर के बाद व्हीलचेयर चेयर पर बैठा सो रहा होता है और चेयर पर एक रस्सी बंधी होती है। तभी एक रिचर्ड दरवाजे की लकड़ी हटाकर अपना हाथ अंदर करता है और अपने लंबे नाखूनों से क्या करता है कि असल में वह रहा है या फिर रहे, और जब जोर से बिल्कुल भी नहीं होता तो क्रेटर अंदर आ जाता है और तब रिव्यू होता है कि जोसेफ नहीं रहा था बल्कि उसने के लिए ट्रैक बिछाया हुआ था। जैसे उसे रस्सी खींची तो एक पिंजरा फर्श पर गिरा जिसके अंदर के कैद हो गया है। बड़ा खुश हो जाता है कि उसने इतनी समझदारी का काम किया। वह पिंजरे को एक कपड़े से रहकर आराम से सो जाता है, लेकिन अगली सुबह तक और थॉमस आती नहीं तो वह परेशान हो जाता है। वह तुरंत गाड़ी लेकर उनकी तलाश में निकल जाता है। यहाँ थॉमस मिट्टी हटाकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अपने घायल पिता पॉल को भी बाहर निकाला आ जाता है। इसी बीच गाने की आवाज को सुनकर रोको के पास जाता है और से पॉल और थॉमस के पास लेकर आता है। फिर वह पॉल को घर लेकर आ जाते हैं। थॉमस पिंजरे से कपड़ा जाता है तो वह क्रिएचर चिल्लाने लग जाता है जो फिर उसका कपड़ा डालकर थॉमस को बताता है कि इनके लिए चर्च को रोशनी पसंद नहीं है। यूरोप पॉन्ड की मरहम पट्टी कर देते हैं तो बताता है कि कल रात ही क्रेटर 8 सेकंड में घर में घुस गया था और अब तक का रिकॉर्ड है क्योंकि इतनी जल्दी वह कभी अंदर नहीं आ पाते थे। इतना ही नहीं, एक और कैचर भी था जो अंदर आने के बजाय यहां से चला गया। इनके के में बदलाव आ रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है। हवस बताता है कि शायद क्रैशर इंटेलिजेंट बन गए क्योंकि कल रात हमने कुछ चर्च को एक गड्ढे में मार डाला था और शायद ये 4 उसका बदला लेने आया होगा। इस पर 64 कहता है कि देखो, मुझे नहीं लगता तो मैं और पापा ने मिलकर उनके चर्च को मारा होगा। असली काम तो पापा ने क्या हुआ, तुम तो हुए खड़े रहे होंगे, मुझे पता है। आवाज भी चिढ़कर पिंजरे में बंद फ्लेचर को मारना चाहता है, उसके रोकता है क्योंकि वह क्रेटर को स्टडी करना चाहता है और इनकी लड़ाई में वह पिंजरा खुल जाता है और क्रेटर बाहर आकर बैट के नीचे छिप जाता है। फिर जब रोको उस पर बहुतायत तो वह उस पर अटैक करने लग जाता है लेकिन उसे कसकर पकड़ लेता है और थॉमस उसके को काट डालता है।
उसके बारे में और जानना चाहता है। वह उसके शरीर को अपने शायद में लेकर जाता है और वहां काटने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। थॉमस पॉल को चालक के घर लेकर जाना जाता है क्योंकि उसके पास मेडिसिन है। पहले तो नहीं मानता क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह इनकी मदद करेंगे, पर थॉमस जिद करता है कि अरे को करेंगे मदद। तब जाता है और दोनों मिलकर पॉल को रोज के फार्म लेकर जाओ। पर जैसा आपने कहा था, चालक की माँ यानी रोज कहती है हमारे पास तो बहुत कम मेडिसिन्स है और पॉल इतना घायल है कि हम उसका इलाज यहाँ पर कार्रवाई नहीं पाएंगे। चालक कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करने की कोशिश करती है कि प्लीज मान जाए, लेकिन फिर भी नहीं मानते। पर वह ये जरूर कहते हैं कि थॉमस को अपने साथ हम जरूर रख सकते हैं। बाकी को कहते हैं कि तुम अपने पिता को घर लेकर जाओ, वहां जो कुछ भी अब सिर्फ उन दोनों का है। कि यह सुनकर जोसेफ चढ़कर चला जाता है, थॉमस के पीछे जाता है तो जॉर्ज है उसे दोष देता है कि तुम्हारी वजह से पापा की मौत होने जा रही है और तुम इतने सेल्फिश हो गए हो कि लोगों के साथ चाहते हैं हमारे साथ रहें। इस पर थॉमस गुस्से में का गला दबाने लग जाता है और जब उसे होश आता है कि वह क्या पागलपन कर रहा है तो वह तुरंत अपना हाथ हटा देता, अपने बेहोश पिता को लेकर अपनी कार में निकल जाता है। हमारे सामने के साथ यहाँ आराम से रहने लग जाता है। उसे आप बहुत बढ़िया खाना मिलता रहे इसीलिए अपनी चीजें दिखाती है जो थॉमस ने कभी देखी नहीं थी। फिर के बीच रोमांस भी होता है, लेकिन बीच में चालित के पिता जाते हैं। वहाँ 64 देखता है कि हर तरफ मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, मतलब क्रेच मिट्टी को खोदकर अंधकार में रहे ग्रह है। घर के पास कमेटी को देखकर डर जाता है कि जरूर क्रिएटर्स घर के नीचे है। कि पॉल को जगह लेटाकर अपने शर्ट में जाता है। वह कोई बढ़िया सा प्लान बनाता है और वहां से चीजें बटोरकर खिड़की और दरवाजे ब्लॉक करने लग जाता है। एक जगह वह कारपेट पर पैर रखता है तो अंदर गिर जाता है, मतलब क्रेच पहले से मकान में घुस चुके हैं। वहां चालक थॉमस को कीचड़ में कुछ ढूंढते हुए देख लिया। दरअसल थॉमस को अभी अपने पिता और 64 की बहुत फिक्र है। विनती करता है कि मुझे अपने पापा के लिए मेडिसिन चाहिए प्लीज। वह भी थॉमस को दे देती है। थॉमस को गले लगा लेता है और प्रॉमिस करता है कि मसरूर लौटूंगा। पर इतने में चालन के पापा जाते हैं। थॉमस वहां से भागने लग जाता है, लेकिन बाहर फार्म में काम करने वाले लोग उस पर टांग देता है कि तुमने घर में चोरी की है। थॉमस उसे समझाता है कि नहीं ने चोरी नहीं की, मैंने यह मेडिसिन खुद चालक ने मुझे दिए और विश्वास ने करता और अपने सारे आदमियों को बुला लेता है और सभी मिलकर थॉमस को जगह पर बांधते हैं और तेज म्यूजिक बजाने लग जाते हैं ताकि किसी को पता ही न चले कि वह थॉमस के साथ क्या कर रहे। थॉमस के पैर कसकर पकड़ लेते हैं और एक आदमियों से शूट करने वाला होता है, पर इतने में जमीन में गड्ढा बन जाता है और थॉमस उसके अंदर इस तरह को गोली से बच गया था। कुछ आदमी उसे ढूंढते में गड्ढे के अंदर जाते हैं और पर्दे से क्रेज निकल कर बाहर आता है। अब आवाज को सुनकर शायद के पिता एक कैंडल चेक करना चाहते हैं कि अचानक के लिए 4 कमरे में घुसकर उस पर हमला कर देता है जाती है, जिससे कमरे में आग लग जाती है। आंकड़े चर्चा के पिता को छोड़कर चालित की मां पर हमला कर देता है, लेकिन पिता क्रैशर को पकड़कर खींच रहते हैं और चॉकलेट की मां चालक को ढूंढने के लिए भारतीय पर्यटन में चारों पर हमला कर देता है। वो एक जहरीला पदार्थ उस पर उल्टी कर देता है। जब ये डरावनी आवाज बंद हो जाती है तब चालित अपने कमरे से बाहर निकलती है। वहां ग्रेजुएट्स के हाथों अपने पेरेंट्स की घिनौनी मौत को देखकर वो चीखने लगती है। दूसरी ओर फार्म के आदमियों पर के लिए 4 हमला कर देते हैं, ब्रोकरेज का सामना करते हैं, लेकिन एक एक करके खुद मारे जाते हैं। कुछ लोग बचकर भागते हैं, लेकिन जमीन के अंदर से और भी ज्यादा क्रेज रस निकलकर उनका काम ही खत्म कर देते हैं। उस जगह पर आग लग जाती है, जिसके दौरान थॉमस खुद को आजाद करने में सफल हो जाता है, पर प्रॉब्लम होती है। एक रेचल को देख रहता है। अब इससे पहले थॉमस पर हमला करता से शुरू कर देती है, लेकिन अचानक का घर जा चुका था और उसके पेरेंट्स भी नहीं बचा है। इस वजह से वह थॉमस के घर के लिए निकल जाते हैं। वहां जॉर्ज को दिखाते हैं तो उस गड्ढे में रिचर्ड दबा देता है। वो फिर अपने पिता के माथे को चूमकर वह इनसे लड़ने की तैयारी करता है। इतने में थॉमस और चालक वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसा भी उन्हें अंदर ले लेता है क्योंकि उसे भी की मदद की जरूरत पड़ेगी। गोपाल को मेडिसिन देते हैं तो वह कहता है कुछ भी हो जाए कैचर से लड़ना बंद मत करना बेटा। अब जोसेफ ने अपना प्लान समझाता है। वह शायद से सारे फ्यूल कैसे इकट्ठा कर देते हैं। इसी बीच रोककर इन्हें अलर्ट करता है कि खतरा पास आ रहा है। फिर वो एक पुराना फ्रेजर घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। थॉमस और धार खिड़की पर लकड़ी लगाकर कील ठोक देते हैं ताकि वह
मजबूत रहे जैसे फर्नीचर के ढेर पर पेट्रोल डाल देता है, उस पर वह कुछ एक्सपोजर लगा देता है जो शायद में उसको मिले थे, और फिर अपने पापा का सिगरेट जलाकर उसके ऊपर रख देता है। अचानक फर्नीचर का ढेर लेना चाहता है, दूसरी ओर एक चिमनी के जरिए नीचे के कमरे में आ जाता है, गद्दे से एक और के चला जाता है, लेकिन जब दरवाजा बार करता है तो थॉमस पीछे से उस पर चाकू डाल देता है क्रेज और तुरंत उस प्रदान करता है, लेकिन इतने में थॉमस को वापस निकालकर इस बार ठीक उसके सर पर खूब कर उसको मार डालता है, लेकिन एक और चालक की बेचा जाता है, लेकिन मॉस्को शूट कर देती है। आप थॉमस चॉकलेट और 64 तीनों मिलकर फ्रीजर को हटाने लग जाते हैं कि अचानक दरवाजा खुलता है और वहां पॉल खड़ा होता है। वह खून से लथपथ होता है क्योंकि उस चिमनी से आए चर्च को मार डाला और चालक की का लेकर फर्श पर शूट करता है, जिससे नीचे के क्रेच और सारे मारा जाए, लेकिन बड़ी तादाद में होते हैं। मुकुल रॉय ने पहुंच जाते और पॉल की ओर भाग कर आते। पॉल पहले फ्लेचर को के करता है जिससे फाश हिलने लग जाता है, फिर उनके वजन की वजह से ज्यादातर के 4 पर से नीचे गिर जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं, लेकिन थॉमस और चालक ने शूट कर देते हैं। तीनों बच्चे और रोको मिलकर फ्रीजर के पास भागते हैं, पर उनके पीछे भागने के बजाय दरवाजा बंद कर देता है ताकि उन तीनों को क्रेटर से बचने का टाइम मिल जाए। तीनों फ्रीजर के अंदर छूट जाते हैं। यहाँ पॉल को वो दिन याद आता है जब उसके दोनों बेटे छोटे थे और उसने उन दोनों को सीने से लगाकर कहा था, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा हमेशा। इतने में चर्च का एक और छोटे वहां पर जाता है। इसी बीच रेंजर का ढेर एक स्टोव होता है जिस वजह से पूरा घर चलने लग जाता है, अप्रेजल लगने लगता है, और बहुत देर बाद जब वह रोकता है तो तीनों बाहर निकलकर पॉल को ढूंढने लग जाते हैं। अचानक एक चरण की ओर सा पड़ता है, वह जल्दी से कार के पास पहुंचते हैं और उसके लिए 4 से 5 कार्य कैसे भी करके निकल जाते हैं। वैसे उसके पर आग लगी होती है और वह कुछ चेंज लग जाता है, चाल से शूट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसीलिए जगह पास आता है तो चालक अपनी जान से मारकर गिरा देती है। कुछ मील कार में जाकर वो एक जगह रुक जाता है जहां वह तारे देखते हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे क्योंकि शाम होते ही वह चर्च के डर से अपने घरों में कैद हो जाते थे और वहां से वो सभी बहुत दूर चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।